दोस्तों, प्राचीन काल से ही भारत राजा महाराजाओं का देश रहा है और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इन्हीं राजा महाराजाओं ने हमारे इतिहास को गढ़ा है। प्राचीन काल से ही भारत में कई अद्भुत कलाकृतियों का निर्माण किया गया है। दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा किलों का निर्माण किया गया है और हमारे इतिहास को गढ़ने में इन किलों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, क्योंकि ये किले सिर्फ संस्कृति और कला तक सीमित नहीं थे, बल्कि ये राजा, सेनापति जैसे महत्वपूर्ण लोगों को संरक्षण देते थे और इन किलों में युद्ध के हथियार समेत और भी जरूरी वस्तुएं रखी जाती थी। दोस्तों, भारत में कई किले ऐसे भी बनाए गए जिनके निर्माण के पीछे कोई ना कोई रहस्य जरूर छिपा है। तो चलिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं भारत के कुछ ऐसे किलों के बारे में जो अपने आप में ही एक रहस्य है। आप देख रहे हैं ओनली ज्ञान चैनल और ऐसे वीडियोस देखने के लिए नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाना न भूलें। सबसे पहले बात करते हैं हम शेरगढ़ का किला। शेरगढ़ का किला अपने आप में ही एक रहस्य बना हुआ है। इस किले का निर्माण अफगान शासक शेर शाह सूरी द्वारा करवाया गया था। दोस्तों, ये किला बिहार के रोहतास जिले के आसपास सासाराम में कैमूर की पहाड़ियों पर स्थित है। ये वही किला है जहां मुगल शासकों द्वारा शेर शाह सूरी और उसके परिवार का कत्लेआम किया गया था। पर क्या आप जानते हैं, यह किला बाहर से किसी को दिखाई नहीं देता, क्योंकि इसके चारों तरफ बहुत ऊंची दीवारों का निर्माण किया गया है। इस किले में रहस्यमयी ढंग से सैकड़ों सुरंग और तहखाने बनाए गए हैं और इन सुरंगों के अंतिम छोर के बारे में कोई जानता भी नहीं। मतलब ये कहां खुलती है, ये कहना फिलहाल मुश्किल है। तो दोस्तों, इस किले में अंदर जाने के लिए एक सुरंग से होकर जाना पड़ता है और कहा जाता है कि अगर इन सुरंगों को बंद कर दिया जाए तो ये किला किसी को दिखेगा भी नहीं। और यहाँ बने तहखानों के बारे में बताया जाता है कि ये इतने बड़े हैं कि इनके अंदर 10,000 लोग एक साथ समा सकते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल का ये किला तमाम व्यवस्थाओं और सुविधाओं से परिपूर्ण था। इस किले को 1540 से 1547 के बीच बनवाया गया था और यहाँ सैकड़ों सुरंगों का निर्माण इसलिए किया गया था जिससे मुसीबत के समय कोई भी इन सुरंगों द्वारा सुरक्षित बाहर न निकल सके। कहा जाता है कि इन सुरंगों का राज सिर्फ शेर शाह और उसके कुछ भरोसेमंद सैनिकों के पास था। इस किले की एक सुरंग रोहतास किले तक जाती है, पर बाकी सुरंगें कहाँ जाती है ये किसी को नहीं पता। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस किले में शेर शाह का बेशकीमती खजाना छिपा हुआ है, पर यह खजाना कहाँ है ये अभी भी एक रहस्य है। और यहाँ सुरंगों और तहखानों का जाल इस तरह बिछा हुआ है कि लोग यहाँ जाने से डरते हैं। चुनारगढ़ का किला। चुनारगढ़ का किला भारत की प्रमुख ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है और इसका इतिहास लगभग 5000 साल पुराना है। यह किला जिस पहाड़ी पर स्थित है वो पहाड़ी मानव चरण जैसे आकार की है और इसीलिए इसका नाम चरणाद्रिगढ़ भी है। इस किले पर महाभारत काल से लेकर उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य और अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान से लेकर अकबर और शेर शाह सूरी जैसे शासकों ने शासन किया। दोस्तों, इस किले के निर्माण का रहस्य आज भी उजागर नहीं हो पाया है और कहा जाता है कि योगीराज भृतृहरि ने इसी किले में समाधि ली थी और आज भी उनकी आत्मा यहीं घूमती है। दोस्तों, इस किले ने अनेक बार उतार चढ़ाव देखे हैं और वर्तमान समय में इस किले को अत्यधिक प्रसिद्धि बाबू देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित प्रसिद्ध तिलिस्मी उपन्यास चंद्रकांता संतति के कारण मिली है और इस उपन्यास का केंद्र बिंदु चुनारगढ़ ही है। दोस्तों, इस किले में बहुत सारी रहस्यमयी आत्माओं के वास है और ये किला काफी डरावना भी है। आज के साये में बहुत सारी मूवीज और टीवी सीरियल्स इस किले के ऊपर बनाए जाते हैं और इसीलिए ये किला पूरे भारत समेत विश्व भर में प्रसिद्ध है। कलावंती फोर्ट। अगर आप सभी को ऊंचाई से डर लगता है और आप तब भी भारत के ज्यादातर किले को घूमने का मन बना रहे हैं, तब मेरी आपको एक नसीहत है कि आपको महाराष्ट्र के पनवेल और माथेरान स्थित प्रबलगढ़ के किले को घूमने बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। ये किला आज के समय में कलावंती दुर्ग के नाम से पूरी दुनिया में फेमस है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल में इस किले का नाम बदलकर कलावंती दुर्ग कर दिया गया था। अब आप सोच रहे
रहे होंगे कि आखिर आपको इस किले में क्यों नहीं जाना चाहिए। वेल, इसका मुख्य कारण है इसकी लोकेशन, जो बहुत ही खतरनाक है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। यह किला सच में बहुत ही खराब या कहे बेकार जगह पर बना हुआ है, जो कि एक पहाड़ी है। और ये पहाड़ी भी कोई ऐसी वैसी साधारण पहाड़ी नहीं, बल्कि एक खड़ी पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई करीब 2300 फीट है। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि इस किले को इसी ऊंचाई की वजह से भारत का सबसे खतरनाक किला भी कहा जाता है। दोस्तों, शायद यही वजह है कि आज बहुत ही कम लोग इस किले को देखने और इसमें घूमने के लिए जा पाते हैं। इतना ही नहीं, जो भी इस किले में जाता है वो शाम होने से पहले ही पहाड़ पर ऊंचाई में मौजूद इस किले से वापस आ जाता है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर ना तो कोई इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था है और ना ही किसी प्रकार की अन्य सुविधा। इस किले के बारे में ऐसा माना जाता है कि जो भी इस किले की चढ़ाई करते समय जरा से भी चूक कर देता है तब उसकी मौत सुनिश्चित हो जाती है, क्योंकि वैसे भी इतनी ऊंचाई से गिरकर कोई भी बच नहीं सकता। हालांकि इसके बावजूद भी इस किले में बहुत से निडर लोग जाते रहते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि ये हमेशा लोगों के जाने योग्य हो, क्योंकि जून से अक्टूबर के बीच इस किले पर चढ़ना लगभग असंभव हो जाता है, क्योंकि बारिश के मौसम में इस किले की चढ़ाई के रास्ते में काई जमा हो जाती है, जो इसके मार्ग को फिसलन भरा और जानलेवा बना देती है। तो दोस्तों, ये थे भारत रहस्यमय किले। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर सच में पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर कर दें, और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।